इस रात स्वर्णा हर तरह से आर्यन को अपना बना लेती है, पर एक पिचाशनी के साथ संबंध बनाने के उपरांत आर्यन बुरी तरह से अंदर से खोखला होता जाता है। पर स्वर्णा की तो जैसे प्यास बुझने का नाम ही नहीं लेती। वो बार बार अपनी पिपासा से आर्यन को पिछली बार से भी अधिक आहत करती हैं, फिर भी उसकी पिपासा शांत ही नहीं होती। मुझे भी कैसे, अब वह एक विकृत तंत्र द्वारा अशुद्धता से तैयार की गई तंत्र पिचाशनी जो ठहरी, और वो भी पहले से ही अशुद्ध मन तथा आर्यन को पाने की पिपासा लेकर ही मरी हुई प्रेत। पर आर्यन स्वर्णा के अमादा प्यार के कारण हृदय, मन, मस्तिष्क तथा शरीर चारों से बहुत आहत हो चुका है। पर वो अब कर भी क्या सकता है। उसे भी अब पता चल चुका था कि अब बात उसकी सोच और समझ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। कमजोरी के कारण वो सुबह बहुत देर से जगता है तो देखता है कि स्वर्णा उसे फिर से खा जाने वाली नजर से देख रही हैं। पुरुष होते हुए भी जीवन में पहली बार आर्यन को बहुत ही लाचारी महसूस होती है। उसे उठता हुआ देखकर स्वर्णा बहुत खुश हो जाती है और एक बार फिर वो आर्यन के आकर्षक सीने में अपनी उंगलियां फिराने लगती हैं। स्वर्णा की प्रेत आर्यन के जिस्म को ऐसे सूंघती है जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार किए हुए जीव को सूंघता हो। पर आर्यन इतना मजबूर होता है कि वह जोर से चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि इससे उसके माँ बाबा को भी स्वर्णा के बारे में पता चल जाएगा। दूसरे दिन आर्यन के घर में उसकी शादी की रिसेप्शन पार्टी होती है। आर्यन के ससुराल वाले भी रानो से मिलने के लिए आए हुए होते हैं, पर उस दिन आर्यन को बहुत ज्यादा जरूरी काम से पार्टी वाले दिन अपने ऑफिस शहर जाना पड़ता है। वह अपनी माँ को बोलकर जाता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वैसे तो पार्टी 8 o'clock बजे की होती है, लेकिन आर्यन को घर पहुंचते पहुंचते 10 o'clock बज जाते हैं। अब उसको देर हो गई है या वो जानबूझ के देर से आया है, ये तो आर्यन ही जाने। सारे मेहमान खा पी के जा चुके हैं, बस उसके बहुत करीबी मित्र ही घर पर रह जाते हैं। आर्यन आते ही सबसे पहले अपनी माँ को एक चिट्ठी देता है और बोलता है, माँ तुम तुरंत मौसी के घर पहुंचो। मौसी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें और पापा को तुरंत बुलाया है। आर्यन जल्दी से जल्दी अपने माँ पापा दोनों को उसी समय दूसरे गांव मौसी के घर भेज देते हैं। पर जब वह अपने माता पिता को चौराहे तक छोड़कर घर लौटता है तो घर का पूरा माहौल ही बदल चुका होता है। आर्यन के सारे करीबी दोस्त ही बस घर बैठे होते हैं और घर के अंदर से फिर वही मदहोश कर देने वाले गाने की मादक आवाज आती है। आर्यन हैरानी से तुरंत घर के अंदर जाता है तो उनके घर के सामने वाले हॉल का अजब ही नजारा होता है। स्वर्णा बहुत ही बेशर्मी से अपने दोनों उन्हीं सहेलियों के साथ किसी बियर बार के नग नचनिया की तरह आर्यन के घर पर नाच रही होती है। उसके सारे दोस्त शराब पीकर बुरी तरह से झूम रहे हैं और उनको झूमने पर मजबूर करने वाली कोई और नहीं खुद स्वर्णा होती है, जो इस समय वंदना के शरीर में मौजूद होती हैं। स्वर्णा बहुत ही बेशर्मी से अपने दोनों उन्हीं सहेलियों के साथ किसी बियर बार के नग्न नचनिया की तरह आर्यन के घर पर नाच रही होती है और उसके सारे दोस्त उसका साथ दे रहे हैं और उसके साथ नशे में झूम रहे होते हैं तथा वंदना के जिस्म को इधर उधर जहां मर्जी हाथ लगा रहे होते हैं। यह देखकर आर्यन का तो पारा ही चढ़ जाता है। थोड़ी देर वो अपनी मजबूरी पे रोते स्वर्णा को वो सब करते देखता ही रहता है कि तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय सूझता है। वह भी एक खाली बोतल उठा लेता है और उसमें से 2 घुट शराब पीने का अभिनय करता है। फिर क्या आर्यन भी अंदर आकर उन लोगों के साथ झूमने लगता है। पर प्रेतनी स्वर्णा तो ये देखकर हैरान रह जाती है। वो भी फिर से आर्यन को वंदना के जरिए तड़पाने का ठान लेती हैं और बेशर्मी की सारी हदें तोड़कर बड़ी ही बेशर्मी से उसके एक दोस्त के शरीर में लेटकर बड़ी मादकता के साथ नाचने लगती है और कुछ देर में ही अपनी नाइटी उतार के उन लड़कों आर्यन के मित्रों की तरफ फेंकती हैं। आर्यन तो ये देखकर थोड़ी देर के लिए वही जड़ हो जाता है। उसका रोम रोम वंदना की ये हालत देख के रो उठता है। पर स्वर्णा के मुंह पर उसकी डायन वाली हंसी देखकर वो तुरंत संभल जाता है। पर जब वह देखती है कि आर्यन तो अपने आप में ही खोया हुआ है तो स्वर्णा बहुत गुस्से में आ जाती है और आर्यन को बेइज्जत करने के लिए वो सारी हदें तोड़ देती हैं और आर्यन के ही एक जिगरी दोस्त जो शराब के नशे में चूर होता है उसके होठों से खुद के होठ सटा देती है और जानबूझकर शातिर नजरों से आर्यन की तरफ देखती है। यह देखकर तो आर्यन अंदर ही अंदर से टूट जाता है, पर बिना यह गुस्सा जताए आर्यन स्वर्णा को अच्छा सबक सिखाता है। वह स्वर्णा की सहेली के साथ जाकर बुरी तरह से मदहोश होकर नाचने लगता है। यह देखकर स्वर्णा अपने जगह में ही खड़ी हो जाती है और कुछ न बोलकर गुस्से वाली नजरों से अपनी सहेली को देखती रहती है। तभी आर्यन स्वर्णा की नाचने वाली सहेली को अपने बाहों में उठा लेता है और अपने सारे दोस्तों के सामने उसको बुरी तरह से अपने बाहों में जकड़ लेता है।
स्वर्णा यह देखकर क्रोध अग्नि में बुरी तरह से जलने लग जाती है। पर आर्यन के दांव तो अभी बाकी हैं। फिर तो आर्यन सारी हदें पार कर देता है और वो स्वर्णा की सहेली को बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। आर्यन पहले से अच्छे से जानता है कि उसे किसी और के साथ देखकर स्वर्णा वंदना के शरीर को छोड़कर जरूर उस कमरे के अंदर आएगी, इसलिए वो उस लड़की को बहुत बहकाता है और खुद भी उसके साथ बिस्तर पर लेट जाता है और उसके गालों को, उसकी कमर को बुरी तरह से छूने तथा उसके साथ मिलन करने का अभिनय करने लगता है। स्वर्णा पहले तो बाहर से दरवाजा खटखटाती है, पर जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह गुस्से में आकर फट से वंदना के शरीर छोड़ देती है और कमरे के अंदर आ जाती है और अपनी सहेली और आर्यन को उस हालत में देखती है। ये देखते ही धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगता है। पूरा कमरा गंदी बदबू से भर उठता है। स्वर्णा के पैर अपने आप उल्टे हो जाते हैं, उसके बाल फन उठाए सांपों की भांति उड़ने लगते हैं। शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं, पूर्ण रूप से नग्न, आंखें लाल, गुस्से में उसके नाक से खून बहने लगता है। पूरे शरीर को गंदे लंबे कीड़े जगह जगह से खा रहे हैं, जैसे मृत शरीर को मुर्दाखोर कीड़े खाते हैं। तभी स्वर्णा प्रेतनी जोर से उस बिस्तर पर कूद पड़ती है। आर्यन ये देखते ही पल के आधे समय में उस बिस्तर से नीचे कूदकर सरक जाता है और स्वर्णा चढ़कर अपनी सहेली के ऊपर बैठ जाती है और उसे देखकर बोलती है, सा खनी, मेरे आर्यन का भोग करेगी तू, वो भी मेरे रहते। तभी आर्यन को कुछ चबाने की भयंकर आवाज आती है। वो हल्के से सिर ऊपर करके जो देखता है उससे उसकी आंखें पथरा जाती हैं, धड़कन वहीं रुक जाती है। स्वर्णा की प्रेत अपनी सहेली के वक्ष को उसके शरीर से उखाड़कर अपने हाथों में थामे स्वाद लेकर चबा रही होती है। उसी के चबाकर खाने से बड़ी विभत्स छोड़ने वाली आवाजें आ रही हैं। लड़की नीचे खून से लथपथ छटपटा रही होती है। वो दृश्य देखने में इतना विभत्स और खौफनाक होता है कि कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो दे। उस लड़की के कान फाड़ने वाले चीख सुनकर बाहर से उसके दोस्त जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। स्वर्णा को व्यस्त देखकर आर्यन किसी तरह अपनी सारी ताकत बटोरता है और भागकर दरवाजा खोलता है। उसके दोस्तों की भी पी हुई सब उतर जाती है कमरे के अंदर का नजारा देखकर। आर्यन कमरे से बाहर निकलते ही ऑफिस से आते समय जो मंदिर से माता का अभिमंत्रित सिंदूर लेकर आया था उसे दरवाजे में डाल देता है। फिर वह गिरी हुई वंदना को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके अर्धनग्न शरीर को पर्दे से ढक देता है। सभी घर से बाहर निकलते हैं और भाग रहे होते हैं। स्वर्णा वहां से उठती है और सबको भागते हुए देखती है। गुस्से से आग बबूला स्वर्णा की प्रेत भयंकर कर्कश आवाज में चिल्लाकर बोलती है, ये तुमने ठीक नहीं किया आर्यन, मैं फिर आऊंगी।